राधे राधे। कभी कभी हम सोचते हैं हम रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, फिर भी घर में सुख क्यों नहीं टिकता। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मन में शांति नहीं रहती। परिवार में हमेशा किसी न किसी बात पर कलह बनी रहती है। क्यों होता है ऐसा? क्या हमसे कोई गलती रह जाती है? क्या लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है? आज की कहानी इसी रहस्य से जुड़ी हुई है। यह कहानी है एक साधारण गृहिणी सावित्री की, जो हर सुबह जल्दी उठती, घर को सजा धजा कर मंदिर में दीप जलाती, माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ाती और पूरे विश्वास से आरती करती थी। लेकिन फिर भी उसके घर में दरिद्रता थी। पति की नौकरी छूट चुकी थी, बेटा बीमार रहता था और बेटी की शादी की चिंता दिन रात सताती थी। सावित्री हर दिन सोचती, मैं रोज पूजा करती हूँ, फिर भी माँ लक्ष्मी हमारे घर क्यों नहीं ठहरती। एक रात वह बहुत रोई, थक गई थी जिंदगी की परेशानियों से। वह बोली, हे माँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे दिखा दो, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और उसी रात सावित्री को एक सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश फैला, घर के मंदिर से सुनहरी आभा निकली और उस आभा से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी। सावित्री कांपते हुए बोली, माँ, आप रोज आती हैं, पर कुछ दिनों बाद चली क्यों जाती हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं वहाँ नहीं टिकती जहाँ मेरे साथ मेरा आधार नहीं होता। सावित्री ने पूछा, कौन सा आधार माँ? माँ बोली, सद्भावना, संयम और सत्य। जहाँ झूठ, क्रोध और अपमान रहते हैं, वहाँ मैं अधिक समय नहीं रुक पाती। सावित्री की आंखें नम हो गई। माँ ने कहा, तुम पूजा करती हो, पर क्या घर में शांति भी रहती है? क्या परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम से बोलते हैं? क्या तुम्हारे घर में दीप जलता है लेकिन मन में अंधकार है? सावित्री को अपनी गलतियां याद आने लगी। कई बार वह गुस्से में पति पर चिल्ला देती थी, बच्चों से रूठ जाती थी और कभी-कभी दूसरों की बातों पर निंदा कर बैठती थी। माँ ने कहा, बेटी, मैं स्वच्छ घर में नहीं, स्वच्छ मन में विश्वास करती हूँ। जहाँ मन में कटुता हो, जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाएं, वहाँ मैं ठहर नहीं पाती। जहाँ सत्य, सेवा और संतोष होता है, वही मेरा वास होता है। सावित्री ने सिर झुका लिया, कहने लगी, माँ, मैं सब बदल दूंगी। अब घर में झगड़े नहीं होंगे, मैं मीठे बोल बोलूंगी। हर दिन केवल दीप ही नहीं, प्रेम का प्रकाश भी जलाऊंगी। माँ मुस्कुराई और बोली, याद रखना बेटी,
केवल पूजा नहीं, व्यवहार भी भक्ति होनी चाहिए। कभी किसी का अपमान मत करना, कभी किसी को भूखा मत सोने देना। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहीं मैं स्वयं निवास करती हूँ। जहाँ करुणा, क्षमा और सच्चा प्रेम हो, वहीं मैं सदा स्थिर रहती हूँ। सावित्री ने माँ के चरणों में सिर झुका दिया। धीरे धीरे सपना टूट गया, लेकिन अब उसका जीवन बदल चुका था। अगले दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदली। वह पहले खुद को शांत रखती, परिवार से मीठे बोल बोलती, हर काम में धन्यवाद और कृपा के शब्द जोड़ती। वह हर सुबह दीप जलाकर कहती, हे माँ, आज मेरे घर में प्रेम बना रहे। कुछ ही दिनों में उसका घर बदल गया। पति को काम मिलने लगा, बेटे की सेहत सुधरने लगी और घर में बरसों बाद हंसी गूंज उठी। एक दिन फिर सावित्री को वही सपना आया, फिर वही दिव्य प्रकाश, फिर वही माँ का रूप सामने था। माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटी, अब तुम्हारे घर में मैं सदा रहूंगी, क्योंकि अब यह केवल घर नहीं, एक मंदिर बन चुका है। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, आभार के आंसू थे। माँ लक्ष्मी बोली, कभी भी धन से पहले मन को पवित्र बनाना, क्योंकि मन पवित्र होगा तो धन अपने आप आएगा। जहाँ शांति होगी, वहाँ समृद्धि होगी। जहाँ प्रेम होगा, वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहेगी। माँ की वाणी जैसे वातावरण में गूंज गई। सावित्री जागी तो मन में एक दिव्य शक्ति थी। उसने प्रणाम किया और कहा, माँ, अब मैं हर दिन ऐसा ही जीवन जीऊंगी। उस दिन से लक्ष्मी माता ने उसका घर नहीं छोड़ा। घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का दीप सदा जलता रहा। और यही संदेश हम सब के लिए भी है। लक्ष्मी माता केवल पूजा से नहीं आती है हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और हमारे मन की पवित्रता से। अगर आपके घर में भी अशांति है तो पहले मन का दीप जलाएं। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी और बताएं कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा। ऐसी ही भक्ति में कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब माँ लक्ष्मी की एक मुस्कान के समान है। जय माँ लक्ष्मी। माँ सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि बरसाए।